अगर सैलरी बढ़ी है तो नया फर्नीचर हम लगा लेते हैं घर में भैया, नया कोई आईफोन ले आते हैं, नया कोई किसी तरीके से हम लग्जरी चीजें फिर करने लग जाते हैं। कुछ लोग लग्जरी फ्लैट में रेंट पर शिफ्ट हो जाएंगे। अभी कम रेंट वाले फ्लैट में रह रहे हैं, 15,000 रुपए रेंट जा रहा है, हम 20,000 वाले में चले जाए। सर ज्यादातर लोगों की सोच होती है खर्चे बढ़ाना। देखो भैया, आज मुद्दा है जब सैलरी में इंक्रीमेंट मिले तो चल रहे होम लोन को जल्दी खत्म करने की प्लानिंग करें EMI बढ़ा करके, या दूसरी तरफ जो होम लोन कहता हूं, जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है उस बढ़ी हुई सैलरी से कहीं नया इन्वेस्टमेंट करें क्या? कौन सा ज्यादा फायदेमंद है, आज पूरा कंपैरिजन करके बताने वाला हूं। लेकिन एक और बात, ज्यादातर हमारे देश की जनसंख्या ऐसी होती है जिनकी जब सैलरी इंक्रीमेंट होती है तो ना ही होम लोन जल्दी खत्म करने का सोचते हैं, ना ही वो नया इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं? सर ज्यादातर लोगों की सोच होती है खर्चे बढ़ाना। मतलब अगर सैलरी बढ़ी है तो नया फर्नीचर हम लगा लेते हैं घर में भैया, नया कोई आईफोन ले आते हैं, नया कोई किसी तरीके से हम लग्जरी चीजें फिर करने लग जाते हैं। कुछ लोग लग्जरी फ्लैट में रेंट पर शिफ्ट हो जाएंगे। अभी कम से कम रेंट वाले फ्लैट में रह रहे हैं, 15,000 रुपए रेंट जा रहा है, हम 20,000 वाले में चले जाए। या कुछ लोग 50,000 वाले में रह रहे हैं तो हम 1 लाख वाले में चले जाए। सैलरी बढ़ गई है ना। कुछ लोग शो ऑफ करने में लग जाएंगे, भैया इंक्रीमेंट शुरू हुई तो घूमने फिरने चलते हैं, इधर उधर उधर उधर। कुल मिलाकर के बात मैं ये समझाना चाह रहा हूं, शुरुआत में जो 2 मानसिकता वाली बात मैंने करी कि होम लोन खत्म करना है, नया इन्वेस्टमेंट करना, ये तीसरी कैटेगरी के लोग हैं और इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। कंफ्यूज्ड बिटवीन होम लोन एंड इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज बेटर। क्यों मैं कह रहा हूं अभी बताता हूं आपको। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। सर सिनेरियो ये है कि मान लो आपका 40 लाख रुपए का लोन है, मान लिया हमने। आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेटर पे सेट कर सकते हो कि आपका जितने का भी लोन है। लोन इंटरेस्ट 8% एनुअली हम मान लेते हैं। आपका कितने का है? 8.5 है या 7.5 है, वो देख लेना। 7.5 तो नहीं होता, 8 8.5 के आसपास होता है। 8% हमने लिया है। ओरिजिनल लोन टेन्योर 20 साल का हमने मान लिया। EMI इस केस में आपकी जाएगी 33,458 रुपए, मोटा मोटी 33,000 रुपए। इंक्रीमेंट जो हुआ है आपकी सैलरी में 15,000 रुपए पर मंथ का हुआ है। आप कहोगे 15,000 रुपए पर मंथ तो हमारा नहीं हुआ, हमारा कम हुआ है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना भैया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका अगर 15,000 रुपए पर मंथ का हुआ है तो अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रेट अगर आप देखो तो 12% एनुअल रिटर्न तो म्यूचुअल फंड में मिल ही जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप देखो 15,000 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा EMI पे करके लोन जल्दी क्लोज करते हो, या फिर उस 15,000 रुपए पर मंथ को 12% एनुअल रिटर्न पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, ज्यादा फायदा कहां होता है? अब ये समझते हैं। ये कैलकुलेटर मैंने खोल रखा है, कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट है, होम लोन EMI कैलकुलेटर। सर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 40 लाख यानी कि आपका 40 लाख का लोन है, उस केस में आपकी 33,000 के आसपास EMI बन रही है। सर जो इंटरेस्ट बनेगा 40 लाख के लोन पर लगभग 40 लाख के आसपास ही बनेगा। आपका टोटल अमाउंट जो आप पे करोगे बैंक को 20 साल बाद लगभग 80 लाख रुपए के आसपास आप पे करोगे। ठीक, ये बात समझ में आती है। उसके बाद हमने अगर पहला वाला ऑप्शन लिया, लोन जल्दी क्लोज कर लिया, मतलब जो हमारी सैलरी में 15,000 रुपए एक्स्ट्रा हमें मिलने लग गए हैं, जो इंक्रीमेंट हुआ है, उस 15,000 रुपए एक्स्ट्रा को अगर मैं होम लोन की EMI में ऐड करवा दूं, बैंक को बोलूं भैया मेरा EMI बढ़ा लो लेकिन लोन मेरा जल्दी क्लोज करो, अगर मैं वो ऑप्शन चुनता हूं तो ये कुछ हालात ऐसे बनेंगे। कैसे बनेंगे? आपकी 33,000 के आसपास की EMI थी, उसको 15,000 अपने ऐड करवा दिया, 48,000 के आसपास की EMI बन गई। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 40 लाख का, मतलब 40 लाख का आपका लोन था। सर अब जो इंटरेस्ट आपका बनेगा लगभग 18 लाख रुपए के आसपास बनेगा, और टोटल पेएबल अमाउंट बैंक को, मतलब जो बैंक को आप टोटल पैसा दोगे वो 58 लाख रुपए दोगे। पहले आप 80 लाख रुपए के आसपास दे रहे थे ना, 80 लाख रुपए टोटल आपका पेएबल बन रहा था बैंक को, अब सिर्फ 58 लाख रुपए पैसे दोगे, मतलब मोटा मोटी आपका 22 लाख रुपए बच गया। 22 लाख रुपए बैंक को आपको कम देना पड़ा। ठीक, अच्छा अब ये समझना, अभी मैंने आपको क्या बताया कि 48,000 रुपए आपका EMI अमाउंट बना है 15,000 रुपए ऐड करने के बाद EMI में। लेकिन एक और फायदा है, एक फायदा बड़ा ये है कि आपका लोन जो है 10 ही साल में खत्म हो गया भैया। अब 20 साल नहीं है, 10 साल में आपका लोन खत्म हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जब 10 साल बाद आपका लोन पूरी तरीके से खत्म हो गया, 22 लाख रुपए की बचत भी हो गई, इस 48,000 रुपए के लिए मेरी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? इस 48,000 के लिए आप या तो एक मानसिकता ये पाल सकते हो कि भैया 48,000 बच गए, अब हम अय्यासी करेंगे। अय्यासी मतलब जो लग्जरी वाला सामान होता है, घर, गाड़ी, बंगला, आईफोन, इधर उधर बाकी नाम नहीं लूंगा मैं, तो वो करने लग जाओ। या फिर इस 48,000 को आप सही तरीके से आप इन्वेस्टमेंट में डालने लग जाओ।
तो मैं एक मानता हूं कि 48,000 पर मंथ को आप 10 साल के लिए एसआईपी अगर करते हो। अच्छा, ये जो हम समझ रहे हैं, ऐसा ध्यान से समझिएगा, आपका होम लोन 20 साल का है, हमने एक जुगाड़ लगा करके उस 20 साल के लोन को 10 साल में खत्म कर दिया। बाकी जो बचे 10 साल है, उस 10 साल में हम ऐसा क्या करें वो समझ रहे हैं। 10 साल के लिए एसआईपी करते हैं सर। 48,000 का अगर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी आपने कर दिया और 12% हम सीएजीआर मान लें, तो आप अगर ये टोटल देखोगे तो आपको तकरीबन 1,07,00,000 के आसपास ये बन गया। और जो 22 लाख की बचत करी है उसको भी अगर आप ऐड कर दो तो 1,29,00,000 के आसपास ये हो गया। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन ये है कि इंक्रीमेंट जो मिला है उसको हम इन्वेस्ट कर दें। उसको अगर हम इन्वेस्ट करते हैं सर, 15,000 रुपए जो आपका इंक्रीमेंट मिला था, अब वापस लेकर के जा रहा हूं। अभी मैं कहां लेके आया आपको, अभी लेकर के आया 10 साल बाद होम लोन भी क्लोज कर दिया, उस होम लोन को हम एसआईपी भी करने लग गए और एसआईपी करने के बाद इतना रिटर्न मिला, कितना मिला, इतना मिला। और अब मैं आपको 10 साल फिर से पीछे लेकर के जा रहा हूं। पीछे कहां लेकर के जा रहा हूं, अभी इंक्रीमेंट मिला है 15,000 रुपए का, मैं होम लोन क्लोज नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक नया इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। अगर मैं नया इन्वेस्टमेंट क्लोज करता हूं, 12% का सीएजीआर यहां पे मान लो, और 20 साल के लिए, तो ये पैसा बनता है तकरीबन 20 साल बाद 1,37,00,000 के आसपास। और अगर आप इसमें 15% ऐड कर लो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 10, 12, 15, 17, 18, 20 भी हो सकता है, हम इसको 15 ही मान लें, तो ये अमाउंट और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा हो जाएगा, यहां पे लिखा है मैंने, ये तकरीबन 8.5 लाख रुपए के आसपास और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, तो अब कंक्लूजन क्या है सर, एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद है लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। ज्यादा फायदा ये तकरीबन 8.5 लाख के आसपास बन रहा है। तो लॉजिकली और मैथमेटिकली हमने ये समझा कि इन्वेस्टिंग इज बेटर ऑप्शन देन फिनिशिंग होम लोन।